मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपको भी। सर, आप मुखिया प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। जी, कौन-कौन मुद्दे पे आप खड़े हो रहे हैं? कौन-कौन सा? इसलिए कि जब मैं पहली बार मुखिया निर्वाचित हुआ था 2011 में और 2016 तक रहा, पूरे पंचायत के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक टोलों में हमने काम कराया, गली बनाया, पीसीसी ढलाई कराया, नाली बनवाया, आंगनवाड़ी भवन बनवाया, उसके बाद वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और ये तमाम इंदिरा आवास जो गरीबों को मिलता है वो बिना हिचक के मैंने गरीबों को दिया। और आप अगर आपको यकीन अगर नहीं होता है तो आप नदवा पंचायत के तमाम क्षेत्र में घूम करके और मेरे काम का जायजा ले सकते हैं। सर, आपके क्या इंदिरा आवास क्या कितने आदमी को मिला है? इंदिरा आवास में मेरे टाइम में, मेरे कार्यकाल अभी में सर, अभी का इंदिरा आवास में किनको मिला? अभी मैंने तो दिया था 2011 से 16 में और जो मैंने दिया उसमें करीब करीब 250-300 आदमी को मैंने दिया था, गरीबों को। अभी जो प्रधान मुखिया हैं उनको इंदिरा आवास मिला कि नहीं मिला? वर्तमान मुखिया हैं तो उनके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए कि वो भी प्रत्याशी हैं, हम भी प्रत्याशी हैं और किसी के खिलाफ कुछ बोलना उचित नहीं। अच्छा सर, राशन कार्ड के क्या आपके यहाँ राशन कार्ड अभी तक जो मैंने 2011 के बाद जब मेरे कार्यकाल में राशन कार्ड जो हमने बनाया, लगभग कम से कम 90% हमने पूरे पंचायत के लोगों को बनवाया। जल योजना क्या है आपके गाँव में बनाया? अभी जी, जल योजना कहाँ आपके गाँव में कहाँ है? नल जल योजना की जिक्र इसलिए मैं नहीं करूँगा कि मेरे समय में ये नहीं हुआ था। अभी के वर्तमान समय में कह सकता हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे क्या हुआ, इसलिए कि मुझे जानकारी नहीं। सर, आपके गांव में सरकारी हॉस्पिटल है? हमारे गांव में सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, एक छोटा सा उप स्वास्थ्य केंद्र है। उसमें डॉक्टर बैठते हैं? हाँ, उसमें डॉक्टर वगैरह हैं, सर एएनएम है और भी स्टाफ लोग। आप जीतते हैं जी, आपको एक बार और मौका दिया जाए, आप रह चुके भी हैं जी, 5 साल आप रह चुके हैं जी। और जीतते हैं तो कौन-कौन मुद्दा पे आप काम कीजिएगा सर? सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इस बार अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो मेरे दिमाग में कई काम आ रहे हैं नज़र। सबसे पहले मैं यहाँ पंचायत की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करूँगा, इसलिए कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि जिससे मानव को अंतिम दर्शन तक ले जाती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति और खेल का मैदान होना चाहिए, इसलिए कि वो भी ज़रूरी है। जैसे हमारे देश के वीरों ने ओलंपिक पदक जीता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे देश के नौजवान आज ओलंपिक पदक जीत करके और हमारे देश में लाए और हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, इसलिए कि उन्होंने हमेशा गए, वो लोग टोक्यो में गए और वहाँ भी बात किया, बात करने के बाद फिर यहाँ किया और इसलिए हम उनको बहुत बधाई के पात्र हम बधाई देते हैं प्रधानमंत्री जी को। सर, मेरे चैनल के माध्यम में जनता से क्या अपील मांगते हैं? जनता से मैं क्या मांगूंगा, जनता को हमको काम करना है, उनकी समस्या जो आएगी हमको दूर करना है। वो हम दरबारे हम ऐसे मुखिया हैं कि हम जाति पात में हम विश्वास नहीं करते हैं, न धर्म में विश्वास करते हैं। मैं प्रत्येक दरवाजे पर जाके हाथ जोड़ता हूँ, उनका चरण स्पर्श करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो उनकी समस्या है हम उनकी समस्या का निराकरण करें। अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम विजेंद्र प्रसाद, पिता